वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने एक पिछले वीडियो अपलोड किया था, उसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास 1 था। ये रहा आप लोगों का क्लास 2, जिसमें कि मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसमें मैं सिर्फ MCQ लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए विथ आंसर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वही सब मैंने चूज़ करके लाई हूँ, तो वो सब आप लोग देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 से मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाऊंगी एग्जाम तक, जब तक आता है तब तक मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एसी हिंदी, एसी इंग्लिश और भी मैनी सब्जेक्ट्स जितने भी आप लोगों को सब कुछ का मैं प्रिपरेशन आप लोगों को करवा दूंगी। तो चैनल से जुड़े रहे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये यूनिट 1 है, जो कि आप लोगों को पता होगा इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा इसका इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भारत का परिचय। तो वो रहा यूनिट 1। तो उसी का मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और कल भी मैं और एक वीडियो बना के रखी हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वो उसमें मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दिखाई हूँ, इसमें मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, और भी यूनिट 1 का और भी कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगी, यूनिट 2 करके। ऐसे करके मैं सारी यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप में, उसी से रिलेटेड है ये। भारत 8 डिग्री फॉर्मेट, इतना उत्तरी अक्षांश और इतना पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप लोग पहला वीडियो अगर मेरा देखे होंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास नंबर 1, तो उसे आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और जितना भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा और अच्छे से आप लोग इसे रिमेंबर करिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से कवर आउट कर सकिएगा। तो देखिए, 2 नंबर है, भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता है, मैंने कल बताया था, ये रहा आप लोगों का अंडमान निकोबार, इस तरह राइट आंसर सी नंबर, अंडमान निकोबार। उसके बाद चलिए दिखाती हूँ आप लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को इस टाइप से देखते जाइए, ताकि आप लोग को डायरेक्ट पता चले कि देखिए क्या है, मतलब क्वेश्चन और आंसर भी। तो उसके बाद देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोगों का इंदिरा कॉल, जो कि मैं कल बताई थी, जो मेरा लॉन्ग वीडियो था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था इंदिरा कॉल दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी नहीं होता, ये आप लोगों का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, हाँ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। उसके बाद चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत स्थल पे कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत जो स्थल पे कितने देशों के साथ अपनी सीमा मतलब अटैच करता है, उसका जो भी बॉर्डर है, तो वो कहाँ कहाँ तक कितने देशों पे अटैच करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 है, जो 7 देश है ऐसा जिससे वो अटैच करता है अपना बॉर्डर को। उसके बाद चलिए देखते, भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों के लिए देख सकते हैं, ईरान इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा साझा करता है सीमा अपनी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके बारे में वो ऐसा बोल रहा, साझा करता है, तो ऐसा बोला जाता है। तो वो 7 कंट्रीज जैसे हैं जिससे वो अपनी बॉर्डर को अटैच करता है। लेकिन जैसे कि चीन, अफगानिस्तान, भूटान, ये सारे आप लोगों के वो 7 देश में आते हैं, जिनको पता होगा वो समझ पा रहे होंगे। लेकिन ईरान इसमें से वो अटैच नहीं करता, अपना बॉर्डर यहाँ नहीं आता। तो ये ना तो इसका पड़ोसी देश है हमारा भारत का, और ना ही ये अपना सीमा मतलब कि वहाँ तक साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी जो सीमा होती है अंतर्राष्ट्रीय, वो किस देश के साथ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पूरा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के साथ उसकी पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। घटते क्रम में उससे सजाया जाए मतलब कि किस टाइप का, तो पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई कितना, भारत का मतलब कौन से देश के साथ कितना लंबा सीमा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सजाना घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा से छोटा घटते जाना, तो उसमें आप लोगों का कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। मतलब सबसे ज़्यादा आप लोग का बांग्लादेश के साथ अटैच करता है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल के साथ करता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मतलब डुरंड रेखा है एक, जैसे रेड क्लिफ होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से आप लोग का एक है डुरंड रेखा। तो ये किन दो देशों के बीच में एक सीमा है, जो कि कौन सा डुरंड है। तो इसका राइट आंसर है भारत और अफगानिस्तान का, भारत और अफगानिस्तान। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, तो उसे कौन सी रेखा
कहा जाता है, जो कि आगे वीडियोज़ में भी है, लेकिन आप लोग उससे पहले कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए आगे क्या है, तो आप लोग याद रखिए भारत और अफगानिस्तान में कौन सा डुरंड रेखा है। उसके बाद चलिए भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा कौन सी है, तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता डुरंड रेखा तो आप लोगों को मैंने अभी बताया, तो ये तो अभी कट हो गया, लेकिन इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते, किसका है ये, तो भारत और चीन के बीच में आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी मतलब सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो जो कि मैंने अभी प्रश्न आप लोगों से पूछा था, तो देखती हूँ कितने लोगों का कमेंट आ चुका होगा। और अभी फिर देखिए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो ये आप लोग जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर है 11, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो ऑप्शन नंबर डी है सातवां स्थान है। और कल मैं वीडियो में बताई थी आप लोगों को जो भी, और सातवां जो 6 बड़े देश हैं इंडिया से, तो वो कौन कौन से थे, तो वो मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। वो ये रहा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सातवां दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, तो कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को पता है या नहीं। अगर पता भी है तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगा, या तो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता है तो वो कमेंट कीजिएगा। लेकिन कुछ कमेंट्स आए नहीं थे शायद, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अगर पता हुआ तो कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में भी कमेंट कर सकती है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए है, तो इसका राइट आंसर है कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो कि मैं कल बताई थी आप लोगों को, 8 इसका राइट आंसर है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। जिसको भी नाम याद होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, या तो शॉर्ट ट्रिक पता होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो जिनको पता होगा तो उन लोगों को ये पता होगा, तो इसका राइट आंसर है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या, किस राज्य से होकर गुजरती है, यस, तो झारखंड, तो इसका राइट आंसर झारखंड से तो गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा 40 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को पता होगा ग्रेट निकोबार आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो कि कल वीडियोस में मैंने शायद बताया था आप लोगों को, तो किसी को याद होगा तो ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में आप लोगों का झारखंड स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया, उत्तरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए देख लेते हैं भारत के किस भाग में झारखंड राज्य है, तो भारत के किस भाग में झारखंड राज्य है, तो यहाँ पे आप लोग पूर्वी भाग में झारखंड राज्य है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध जिसे वो छोटा नागपुर भी कहा जाता है, बहुत सारे स्टेट्स को पता होगा, छोटा नागपुर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और मतलब झारखंड, और किस भाग में, तो भाग में पूर्वी भाग में आप लोग का स्थित है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड भारत में कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा राज्य था, तो ये आप लोग का 28वां इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, तो कौन सा राज्य कितने नंबर पे मतलब राज्य बना था, तो 28वां, क्योंकि फिर आप लोग का 29वां बना था तेलंगाना, जो कि अब तो हट चुका, लेकिन वो बना था, तो फिर वो मिल गया है अभी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, तो निम्नलिखित में से कितने राज्य को झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता, कौन कौन से राज्य है जो कि झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो है आप लोग का पाँच आप लोगों का है राज्य जो कि झारखंड की सीमा को अटैच करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 आ चुका है, झारखंड के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, जिसको मैप की जानकारी होगी ना बहुत अच्छे तरीके से, तो उन लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो जो कि आंसर आप लोग देख लीजिए, उड़ीसा इज द राइट आंसर, उड़ीसा आप लोगों का राइट आंसर है। तो क्या है दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में आप लोगों को पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से मैं एक रिकैप करवा दे रही हूँ। इधर साइड जैसे कि आप लोगों का मैप इस टाइप से है, आप लोग समझ लीजिए जैसे कि इस टाइप से जैसे कि है, तो यहाँ पे आप लोग का ईस्ट हो जाता है, यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ होता है, मतलब साउथ साइड में, तो दक्षिण साइड बोला था, 1 मिनट क्वेश्चन है, यस साउथ साइड में ही आप लोगों का पूछा गया है, तो नीचे साइड में कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद चलिए झारखंड के पूर्व में स्थित राज्य, तो पूर्व में बोला गया है, तो पूर्व तो आप लोगों का ईस्ट साइड में है, यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट साइड में कौन सा है, तो आप लोगों का पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल है ईस्ट साइड में। उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में आप लोगों को पता होगा
ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो वेस्ट साइड में कौन सा, पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप लोगों का वेस्ट साइड में। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का राज्य का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो आप लोगों का इसका राइट आंसर है 14वां। 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से है ये। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का लास्ट होने वाला है ये, तो ये है 23 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? कौन सा राज्य है जो झारखंड के 10 जिलों को छूता है? कौन सा ऐसा मतलब राज्य है जो कि झारखंड के 10 जिलों को छूता है? तो वो आप लोगों का आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज़ द राइट आंसर, जो कि आप लोगों को झारखंड के 10 जिलों को ये छूता है। तो ये इसका राइट आंसर 10 जिलों के सीमा को। तो ये आप लोगों का 23 तक आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। और भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी, तो वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे कभी ना कभी आप लोगों के लिए। कोई भी सब्जेक्ट्स के मैं ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगी, लेक्चर टाइप में भी लेकर के आऊँगी, नोट्स टाइप में। तो वो भी आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। तो चैनल पर बने रहें, और जो भी टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे इंग्लिश में क्वेश्चन मतलब पेपर चाहिए, तो इंग्लिश में भी आप लोग जैसा देख सकते हो MCQ है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को तो खुद से समझ सकते हैं, मतलब हिंदी में भी है तो आप लोग समझ सकते हैं। कोई वैसा टफ वर्ड्स तो यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जैसे देख लीजिए मतलब कुछ भी है तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि, तो जैसा आप लोग समझ सकते हैं पॉपुलेशन इंडिया, इसी टाइप का वर्ड यूज़ किया जाएगा, ना कि कोई हार्ड वर्ड या टफेस्ट वर्ड तो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश अगर जिनका भी इंग्लिश में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय, और जो भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।